शब्द याद रखिएगा, एक शब्द पहले बोला था बोलूंगा बोल के, लेकिन ये शब्द याद रखिएगा, अगर मिल जाए मौका तो बोलूंगा। श्री कृष्ण मनोहारिणी, बोलिए सब, श्री कृष्ण मनोहारिणी। जब बहुत विपत्ति आएगा और राधा जी आपकी बात नहीं सुनेंगी तो यही बोलेगा कान में जाके, हे श्री कृष्ण मनोहारिणी कृपा करो। नारद जी जाते हैं, आंख नहीं खोल रहे ठकुरानी, कहते हैं हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया, हे कृष्ण के मनोहरण करने वाली, हे वृंदावन के प्रिया, हम आपको प्रणाम करते हैं। चलो कैसे कीर्तन किए। जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया। संस्कृत में बहुत श्लोक है, इसमें है हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे। जय भृंग ललितम, जय वेणु रवाकुलम, जय बहिर्कृतम तंसम, जय गोपी विमोहनम, जय कुंकुम लिप्तांगम, जय रत्न विभूषणम। क्या बोलूं? तो दो लाइन बोले, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया। इसको सही रख। हाँ, श्रीधाम का दर्शन हुआ, कुछ दिन के लिए नारद बरसाने में रहे, फिर निकाल दिए, बाहर जाओ बाबा घूमो, मन नहीं मानता, फिर देखने का इच्छा हो रहा है। आज बरसाने का सारे बच्चियों को प्रेम कर रहे हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी कुछ। मन हुआ कि हमारे लाडली को भी लाड लड़ा ले। मन में कि कसक था कि राधा जी के नेत्र के बारे में बाबा से पूछ लें, ये आंख क्यों नहीं खोल रही है। नारद जी से पूछा, नारद जी आइए। नारद जी उत्साह से गए, हाँ भाई बोलो क्या बात है, आप भविष्य जानते हैं। अरे हाँ, तू देखने जानते तो, ठीक भी करने जानते हैं। हाँ, मेरी बेटी 8 दिन से आंख नहीं खोलती। कहां है आपकी लड़की? बोले वहीं जहां स्वर्ण कमल में कमल कली को राधा जी को वृषभानु के रंग, लली का रंग देखा। अब बाबा लोग कुछ नहीं कहेंगे तो पूछेगा कौन? बोले कुछ क्रिया करना पड़ेगा। क्या क्रिया? कीर्ति इधर वृषभानु अपने बीवी की ओर देखी, पत्नी भक्त थे। नो नहीं, मैं अपनी लाडली किसी बाबा को नहीं देने वाला। वृषभानु ने समझाया, संत लोग का गुस्सा भी आशीर्वाद होता है। कीर्ति क्या हुआ, एक बार दिखा देंगे, नहीं होगा नहीं होगा। नारद को दर्शन करवाए। अब नारद का तोड़ बढ़ गया, बोले सुनो तुम दोनों बाहर जाओ रूम से। बोले क्यों? कीर्ति बोली बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी लड़की को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। वृषभानु ने कहा कुछ करेंगे टोटका मोटका। आज जैसे कवाट बंद हुआ, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपक लेखा, सुदेवी, रंग देवी सब प्रकट हो गए। बोल सांचे दरबार की जय। सबसे पहले जीवन में अष्ट सखी दर्शन देते हैं। अगर कोई बोलेगा मैं राधा कृष्ण का दर्शन किया हूं तो गलत। पहले सखियां दर्शन देती हैं। कौन दर्शन देता है? सखियां दर्शन देंगी। कवाट बंद हो गया, सखियों ने दर्शन किया और बहुत बड़े स्तुति किए। कौन? नारद जी ने फिर स्तुति किया।
और जाके पास में स्तुति करके कहा, हे कृष्ण मनोहारिणी। बोलिए सब जोर से, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया। हे वृंदावन प्रिया। बस, और बाकी क्या था? अंदर में तो कीर्तन शुरू हो गया। जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया। कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन। ताली बजाओ सब। जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया। जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया। जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया। बृषभानु कहते हैं अंदर में क्या हो रहा है? कुछ भजन कीर्तन की आवाज आ रहा है। ऐसे करके देखते हैं, देख तो नहीं पाते हैं लेकिन सुनते हैं। जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया। जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया। वृंदावन प्रिया, वृंदावन के प्रिय है। अष्ट सखी नारद जी को कहते हैं, नारद जी तुमने हमारे लाडली को बहुत सुख दिया, बहुत प्रसन्न किया। हे नारद, ये ज्यादा देर ठहरती नहीं है और हम लोग भी यहां खड़े नहीं रहेंगे। प्रणाम कर साष्टांग, और कुछ देर में ये तिरोभाव हो जाएंगी। बस तेरे को दर्शन देने के लिए प्रकट हुई हैं। बस जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया। अब बाहर में बृषभानु भी बजाने लगी। उसी समय माता कीर्ति बाहर कहते, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? अंदर में बाजा बज रहा है, तुम भी बजा रहे हो। अष्ट सखी ने नारद को एक आशीर्वाद दिया, ये हम लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा, हे नारद, तुमने मेरे लाडली को बहुत सुख दिए हो, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। जब भी तुम कुंज गली में, कहा? कुंज गली में, यमुना के पुलिन पर और गोवर्धन पर यही भजन करोगे तो राधा जी स्वयं प्रकट होकर तुम्हें दर्शन देंगे। ये हमारा वचन बोल के अष्ट सखियों ने आशीर्वाद दिया। लेकिन यही भाव से, जिस भाव से अभी कीर्तन कर रहे हो, इसी भाव से तुम्हें कीर्तन करोगे तो लाली का दर्शन तुम पाओगे। नारद आज उसका आंख बंद नहीं हो रहा है, ऐसे खड़ा हो गया एवं सारा शरीर निचेष्ट, माने समझ लेगो मृत्यु जैसे हो गए। अब नारद सचमुच अंतिम अवस्था में पहुंच गए थे। अष्ट सखियों में से एक श्री राधा जी का चरण को धोके ऐसे करके नारद जी को स्पर्श कराए और नारद जी तुरंत अपने अवस्था को वापिस आए। अष्ट सखी तुरंत मुनि को कहा कि हे मुनि, आपने अनंत सौभाग्यशाली हो कि श्री राधा जी का दर्शन किया। बोल सकते जय। नारद जी चुपचाप वापिस आ गए। अंदर क्या हुआ, क्या बोले? अब कीर्ति मां वृषभानु जी को मारती है टोन। बाबा आया, टोना टोटका किया, लाली तो आंख नहीं खोली। वृषभानु गोद में लिए लाली को। कीर्तन तो सुने हैं, उस समय देखे भी हैं कीर्तन। क्या बोले? जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया। 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 आज श्री राधा जी का नेत्र अपने आप खुल गया और श्री राधा जी किलकारी माल के
चारों तरफ देखने लगी, हंसने लगी। श्री राधा जैसे किलकारी मारने लगी और हंसने लगी और देखने लगी चतुर्दिश, तो चारों दिशाओं से पुष्प वृष्टि होने लगे। देवताओं लोगों ने पुष्प वृष्टि किया, लाली आनंदित हो गई। सबको पता चला ये कृष्ण की आत्मा है और पूरा वृषभानु का नगर कौन सा बरसाना गाने लगा। सब मिलके गाइए, जय कृष्ण मनोहारिणी श्री राधे, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया। तब पूरा वृषभानु के नगर में पता चल गया कि ये कृष्ण की आत्मा है, ये कृष्ण के आह्लादनी स्वरूपिणी है, ये राधिका परकीर्तिता। आज से ये राधिका बोल के दुनिया में प्रचार होगी। जो श्री कृष्ण के मन को भी हरण कर ले उसे कहते हैं हरा। हम लोग बोलते हैं हरे कृष्ण, तो 5 आदमी सुनने लायक नहीं रहते हैं। और अंग्रेज लोग चोटी बढ़ा के हरे कृष्ण कहते हैं तो उनका सीडी 300 रुपया में बिक्री होता है? हरा कहाँ? मेरे को ना जब गए थे कोई मंदिर, नाम नहीं बोलेगा, मेरे को चरणामृत दिया, पिया, बोलते हरे कृष्णा। मैं बोला ए बाप, ये हमारे बाप से प्रकट हुआ है, इसका जनक हम लोग हैं। तू जहां से सीखा है उसका बाप भी कलकत्ता में रहता था, उल्टा डांगा में प्रकट हुआ था। और जहां हरा हरा कर रहा है ना, इसका बाप जगन्नाथ है। क्या बात, इसका बाप जगन्नाथ है। हरि बोल। हम प्राउड से कहते हैं कि हरा शब्द जगन्नाथ से निकला हुआ है। कुछ देर के बाद इसको प्रतिपादित भी करूंगा। श्री कृष्ण को मन को हरण करता है जो, उसका नाम है हरा। कृष्ण मनोहारिणी है श्री राधिका जी, इसलिए उनको बोलते हरे। 3 देवता प्रकट हुए थे, नरसिंह, कृष्ण और राम, इसलिए बोला जाता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इसका मतलब राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, हरे राम हरे माने सीता, राधा सेम है, हरे राम 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 हरे। अब मेरे ठाकुरानी का तो महात्मा का वर्णन करूं शोभू। आज मैं एक पैर में वो लगाया हूं ना, मैं लगाता हूं एक हाथ में महावर फील करता हूं, मेरे राधे रानी मेरे हाथ में इधर, और श्याम इधर है बचपन से, राधाष्टमी के दिन, बाकी दिन नहीं। और वैष्णो मेला में एक सखी, देखो अब लीला बदल रही है। एक सखी, सुनो, जो नहीं सुन के इधर उधर करेगा चूक जाएगा। एक सखी श्री राधा जी के चरण में महावर लगा रही है और बात भी कर रही है। अंता है लागो, उसके घर गई थी, उसको लगाई, आपके घर आई थी, आपको लगाई, बात भी करते रहती है महावर लगा के। महावर लगा कर एक पैर में लगाई है, चर्चा करते करते भूल गई किस पैर में महावर लगाई है। राधा जी का दोनों पैर ऐसे और दोनों पैर के महावर का कलर भी ऐसे। अब क्या करूं? किशोरी जी से पूछी, किशोरी मैं किस पैर में आपका महावर लगाई हुई, किस पैर में आपने महावर लगाया हुआ है? क्योंकि किशोरी आपकी दोनों चरण महावर के रंग के जैसा है। किशोरी जी कितना भोली है, देखिए, एक पैर को उठाए, दूसरे पैर को उठाए, बोले ये पैर ज्यादा वजन है, इसी पैर में रंग लगा हुआ है, जिस पैर में वजन नहीं है उस पैर में रंग नहीं लगा है। बताओ, महावर की रंग के वजन से भी इनकी वजनता बढ़ जाती है, इतनी सुकुमारी है। बोल सांचे दरबार की जय। जिसको महावर लगाने में उनका पैर का वजन बढ़ जाता है, वो ठकुरानी, वो महारानी, वो वृंदावन विहारण करने वाली, वो कृष्ण मनोहरा, वो सर्व लक्ष्ममयी, वो सर्वकांता, वो रम्या,
वो आनंद स्वरूपिणी, वो गोपी, उस राधा को हम आज यहां से प्रणाम करते हैं। सबने तो कहा, अब उस प्रतिबिंब को भगवान ने कहा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, आप कोई और नहीं हो, त्वं में प्राणाधिकार आधे प्रेयसी च बरानने। आप मेरी प्राण हो, आप मेरी प्रेयसी हो, और आप ही मेरे सब कुछ हो। बोले कैसे? यथा त्वं च तथा हम च भेदो हम नवयो ध्रुवम। जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो, इसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। यथा खीरे च धावल्यम, जैसा दूध में सफेदी है। यथा प्रदोदिका सती, जैसे अग्नि में दाहिका है। यथा पृथिव्याम गंधश्च, जैसे पृथ्वी में गंध है। तथा त्वहिम त्वयि सततम, वैसे मैं और तुम हूं। मेरे बिना आप क्या हो? हम थोड़ी हैं। कहती हैं, बिना मृदे घटम कत्रु। हे राधा, अगर घट बनाना पड़ेगा तो मृदु चाहिए। क्या चाहिए? मिट्टी। बिना मृदुम घटम कत्रु, बिना मिट्टी के घट कौन बना सकता है? बिना स्वर्णे न च कुंडलम, अगर कुंडल बनाना है तो बिना सोने का बनेगा। कुलाल स्वर्णकारश्च नहीं शक्ति कदाचन, अगर सुनार कोई है और सोनारी का कोई सोनार का वो बना रहा है आभूषण, तो बिना स्वर्ण का नहीं बना सकता। तथा उसी तरह त्वयि बिना सृष्टि मह्यम, तुम्हारे बिना मैं सृष्टि नहीं कर सकता। कर्तृम न च क्षमा, मैं किसी को क्षमा नहीं कर सकता। सृष्टि राधा अर्भुताम, हे राधा, इस सारा सृष्टि का आधारभूत तुम हो। ये महादेव जो खड़े हैं ना, निज जो बेस हैं, वो भी श्री राधा है। सृष्टि राधार भूता त्वम बीज रूप हमम च्युत, मैं अच्युत बीज रूप में हूं, सब में मैं बीज रूप में प्रकट हूं। बोल सांचे दरबार की जय। देखो, आप लोग पुण्य करना चाहोगे, पुण्य करोगे स्वर्ग प्राप्ति होगा। पुण्य क्षणे मरते विचरंती नरा, फिर नीचे आके आपको भोगना करेगा। अब एक राधा और निकालें। एक दिन श्री कृष्ण बैठे हुए थे, मैं अभी श्रृंगार नहीं किया हूं, खाली चुनरी पहनाया हूं। भीम भैया मजा नहीं आ रहा है? तुम तो खाटू वाले हो भैया। बर्बरिक राक्षस, उसका बाप राक्षस। अगर कृष्ण भगवान बोल दे मेरे जैसे पूजित हो जाओगे तो पूजित हो जाएंगे। कोई नाम से पूजित हो जाता है, मेरा नाम सत्यनारायण, तो मेरे नाम से क्या कथा करोगे? अरे है, भीम का पौत्र है, प्रणाम करो। महादेव वो लोग हैं, बड़े बड़े वो हैं, क्या बोलते हैं, हाँ पूजनीय हैं, पूजो, मांगो, मिले, अच्छा बात है। लेकिन कोई भव से पार नहीं कर सकता। भव से पार करने वाला राधा नाम एक ही सहारा। इसलिए जितने वेदोज्ञ रूप हैं, वेद पढ़ने वाले हैं, ये राधा को रसिकानंद स्वरूपा, रस राज की आनंद मूर्ति कहते हैं। राधा कौन? राधा नाम का भी थोड़ा बताएं। राधा कौन? राधे, भगवान कहते राधे त्वेम च ससिद्धिम राकारो दानवाचक। आपका जो रा है ये दान देता है, सब कुछ दान देता है, जो चाहिए सब कुछ। था निर्वाणम च ददात्री तेनम राधा प्रकृतिता। कौन दुनिया में ऐसा देवता है जो निर्वाण देता है? कोई दिया है आज तक? कोई दिया है बाबू? कोई देवता दिया है? सुने हो निर्वाण देने वाला देवता?
ये राधा नाम ही निर्वाण देता है। राधा दान वाचक है, हर चीज दान कर सकती है। धा निर्वाण वाचक है, ये निर्वाण का दान करती हैं, इसलिए इनका एक नाम है, बोलिए राधा। एक बार श्री कृष्ण बैठे थे, अरे कितने राधा निकल रहे हैं भैया। अचानक इनका यहां हलने लगा, कंपन होने लगा। क्या है? मेरा हृदय हिल क्यों रहा है? मेरा हृदय हिल क्यों रहा है? मैं हूं। बोले कौन? तुम्हारी प्राणाधिष्ठात्री देवी, तुम्हारा नाम राधा। कैसे प्रकट होगी? जब तुम प्राण को निकालोगी तब मैं प्रकट होंगी। भगवान ने अपने हाथ से प्राण को निकाला, श्री राधा जी प्रकट हो गई। बोल सांचे दरबार की जय। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्राण से भी प्यारा श्री राधा जी हैं। कौन है? देखो गाना उना इसलिए आज मैं नहीं गाऊंगा, पीछे पीछे गाना को ऐड कर देंगे। भैया लोग हैं, इनका गाना भी ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे। रात को हम लोग बैठेंगे सुनेंगे। यही शास्त्र 2 लाइन कह के छोड़ दिया। प्राणाधिष्ठातृ देवी सा कृष्णस्य परमात्मना आविर्विभुवो प्राणेभ्यो प्राणेभ्य भी गरीयसी। प्राण से भी बड़ी है, इसलिए वो भगवान की प्राण है। और राधा के बारे में सुनेंगे, नया नया रूप में सुनेंगे। बाकी लोग का इंटरेस्ट नहीं है। सर्व आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षण कर लेता है वो एक कृष्ण। और कृष्ण आकर्षति इति राधा, जो कृष्ण को आकर्षण कर लेती है वो राधा। एक हिसाब से गोविंदा नंदिनी राधा भी कहा गया है। अब यहां गड़बड़ा जाएगा। गोविंदा नंदिनी राधा और गोविंदा मोहिनी राधा, इनको जगन्नाथ में ले लो। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, जगन्नाथ श्री कृष्ण, साइड में सुभद्रा कभी मां बनती हैं, कभी बहन बनती हैं, कभी पत्नी बनती है। इसी रूप में देख लो, गोविंदा नंदिनी राधा, गोविंदा मोहिनी राधा, देख लो। श्री कृष्ण का भी जो आनंद प्रदान करता है। अच्छा, आप बोलते हो श्री कृष्ण को आनंद, श्री कृष्ण को आनंद, श्री कृष्ण को आनंद, श्री कृष्ण को मोहित कर देता है। गोविंद सर्वस्व शिरोमणि, गोविंद सर्वस्व सर्वकांत शिरोमणि, कृष्ण के बहुत जन्म लेने के कारण है। भगवान श्री कृष्ण के बहुत कारण है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। और अब 2 लाइन मैं जोड़ दूं। तब तब लीन प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कृष्ण के अवतार लेने के लिए तो बहुत, सुनो, टाइम दो मेरे को, कुछ समय दो। अब भगवती करे मुझे शरीर का वो दे, ताकि मैं कुछ बोल लूं तो एक इतिहास हो जाए। श्री कृष्ण का अवतार का बहुत कारण है। लेकिन श्री राधा जो जन्म लिए अभी वाला, अभी जो बोल रहे हैं, जन्म लियो मोहनी हित श्यामो आनंद निंदी सुकुमार। आबा ये जो जिसका भी बधाई होगा वो कौन? जन्म लियो मोहन हित श्यामा, मोहन का हित करने के लिए। आवा रेडी, आवा लोग। जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद सुकुमार। चलो 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 वृषभानु के द्वार, चलो वृषभानु के द्वार, चलो वृषभान के द्वार, चलो वृषभान के द्वार।
रेडी करो वैसे वाले, 2 मिनट लीजिए। तब तक हम लोग रावल में जय जयकार कर दें। रावल माने वो जो पैदा हुए थे। आज रावल में जय जयकार, आज रावल में जय जयकार, आप जय जयकार करिए। रावल में जय जयकार। अरे प्रगट भई वृषभानु गोप के श्री राधा अवतार। आज रावल में जय जयकार, आज रावल में जय जयकार। प्रगट भई वृषभानु गोप के श्री राधा अवतार। आज रावल में जय जयकार, आज रावल में जय जयकार। गृहते सब गले गावत मंगलाचार। आवत में जय जयकार, रावल में जय जयकार। श्री कृष्ण के लिए रावल में जो प्रकट हुए हैं, श्री कृष्ण की कल्याण करने के लिए, ये देवी केवल 11 साल तक वृंदावन में रही, उसके बाद चली गई। इस देवी का हम लोग अभी बधाई करें। आज रावल में जय जयकार, आज रावल में जय जयकार, आज रावल में जय जयकार। जय हो। हरे प्रगट भई वृषभानु गोप के श्री राधा अवतार। आज रावल में जय जयकार,